जय भोलेनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल वह और उसकी पत्नी इस बात से दुखी थे कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करते थे। साहूकार की पूजा से खुश होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया, परंतु भोलेनाथ ने कहा कि इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने को तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने कहा इनके जो भी संतान होगी वह अल्पायु होगी। भोलेनाथ के वरदान से साहूकार के घर पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार को पता चला कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उसके मामा के साथ उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह काना था और राजा को इस बात का पता नहीं था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी से राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया तो साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह काना है। राजकुमारी ने यह बात जानकर काने राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंचे तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। तब शिव जी ने मृतक बच्चे को देखा और कहा ये तो साहूकार का बेटा है। ये सुनकर माता पार्वती दुखी हो गई। माता पार्वती दोबारा हाथ लेकर बैठ गई कि शिव जी साहूकार के बेटे को पुनः जीवित कर दे। देवी पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जिंदा कर दिया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह रुका जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। तब राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा किया। जब साहूकार को ये बात पता चली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव आकर बोले, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर के ही ये फल दिया है और तुम्हारे बेटे की आयु दीर्घायु कर दी है। इस प्रकार मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन इस व्रत की कथा को सुनने और पढ़ने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय भोलेनाथ।